ये रिएक्शन चलता है, लोकेशन इसकी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके दो हिस्से होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, एक उसकी मेम्ब्रेन होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, जो इनर पार्ट होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये उसके अंदर ये रिएक्शन चलता है। रिएक्शंस ऑफ माई टीसीए साइकिल अकर इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ईटीसी यहाँ पे लिखा हुआ है। ईटीसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो ईटीसी है, ये नेक्स्ट इसी मेटाबॉलिक पाथवे में नेक्स्ट सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, जो का इस क्रेब्स साइकिल के बाद इससे असल में इसी से बीच में कनेक्ट होता है। ये हम बीच में जाके रिएक्शन में समझेंगे कि ये किस तरह होता है, लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि रिएक्शंस जो क्रेब्स साइकिल के हैं, उनकी जो लोकेशन है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जहां पर ये रिएक्शन हो रहे होते हैं उसके साथ बिल्कुल क्लोज प्रोक्सिमिटी का मतलब है बिल्कुल उसके पास वाकई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसके साथ कनेक्टेड ये रिएक्शन हो रहे होते हैं। क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट जनरेट होती हैं वो तो आपको दो तो आपको बताई कि एक एटीपी हो सकता है और दूसरी जो है डिफरेंट कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसमें एनएडीएच और एफएडीएच2, एनएडीएच कहते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, वो इसमें रिड्यूस्ड फॉर्म में जनरेट होते हैं। इसी तरीके से FADH2, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये भी रिड्यूस्ड फॉर्म में जनरेट होते हैं। ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के साथ। तो इस वजह से आपको ये बात समझाने की कोशिश की गई है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस के नतीजे में ये कंपाउंड जनरेट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जो कंपाउंड से कैरी करते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। फिर इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टेप बाय स्टेप हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल पे ट्रांसफर किया जाता है। जब भी किसी चीज को सेल के अंदर हाई एनर्जी से लो एनर्जी लेवल पे ट्रांसफर करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है एडीपी से एटीपी फॉर्मेशन के लिए। तो ये तरीका है जिससे एटीपी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे समझ ले सिर्फ कि लोकेशन इसकी क्या है, और इस लोकेशन से क्लोज एक लोकेशन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन उनके अंदर होती है। इस टीसीएस साइकिल का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का आपस में बहुत क्लोज लिंक्ड है। ये जो क्लोज लिंक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होते हैं तो उससे फिर एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, रिएक्शंस ऑफ टीसीएस साइकिल। जी अनस, आवाज आ रही है आपको? नेक्स्ट स्लाइड है रिएक्शंस ऑफ टीसीएस साइकिल। अच्छा, रिएक्शंस के बारे में अब एक बार फिर अच्छी तरीके से जरा समझ लें। इस स्लाइड इस लेक्चर के अंदर भी आपको कोई फार्मूला नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप अगर ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे मैं इसका ऑक्जेलो एसीटेट आ रहा है तो मुझे इसका फार्मूला पता होना चाहिए, किस तरीके से वो बना है, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे पता होनी चाहिए, सिट्रिक एसिड का फार्मूला, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बहुत सारे इसके अंदर कंपाउंड्स आएंगे। ठीक है, तो ये बात अपने जहन से आप निकाल दें। फार्मूले इसके अंदर आपको नहीं पढ़ाए जा रहे, आपको सिर्फ उनके नाम पढ़ाए जा रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है। अगर उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर फॉर एग्जांपल NADH2 या NAD या FAD आ रहा है, या उसके अंदर GDP आ रहा है जैसे गुआनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, ये अगर इलेक्ट्रॉन कैरियर उसके अंदर आ रहे हैं तो वो किस स्टेप पे आ रहे हैं, कौन से एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे हैं, और उस जगह पे सबस्ट्रेट यानी एंजाइम जिस कंपाउंड के ऊपर काम करता है, ठीक है, उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और वो उस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन सी है, इनके नाम आपको आने चाहिए। ठीक है, और ये सीरीज जो है ये किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ये आपको कंपाउंड्स के नाम आने चाहिए, फार्मूलों के ऊपर आपने नहीं जाना। ठीक है, और इसके ऊपर आपने टाइम ज़ाया नहीं करना कि फार्मूला पता होना चाहिए। आपसे मैं फार्मूला नहीं पूछूंगा, ना पेपर में पूछूंगा, ना वाइवा में। जो बातें मैंने पूछनी है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बिला वजह आपने इधर उधर टाइम ज़ाया नहीं करना। रिएक्शंस ऑफ टीसीएस साइकिल, oxidative decarboxylation of pyruvate to acetyl CoA by PDH complex। ये देखें, ये जो आपको रिएक्शन यहाँ पे बताया है ना इस स्लाइड के अंदर, ये फर्स्ट रिएक्शन है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करें, ये आगे जाके रिएक्शन का साइकिल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप इतना समझें कि ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो हमने एंड प्रोडक्ट पढ़ी थी एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल को ए, वो जो एसिटाइल को ए है वो एंटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में।
जब वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में एंटर होता है तो वहां पर एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि उसके अंदर एक से ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी रखने वाली प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, उसका नाम क्या है? PDH, P फॉर पायरुवेट, D फॉर डी कार्बोक्सिलेज, डी हाइड्रोजिनेज, DH फॉर डी हाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेज।